श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा में मथुरा नगरी के आज हम कुछ विभिन्न दार्शनिक स्थलों का दर्शन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। हम प्रथम दर्शन करते हैं हमारी मथुरा देवी के। मथुरा देवी भगवान जो हमारे कन्हैया हैं इनकी सेविका है। यमुना मैया और मथुरा देवी में बहुत ही प्रेम है। दोनों मिलकर हमारे कन्हैया हमारे भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। मथुरा देवी को मथुरा की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। बड़े ही दिव्य रूप में हमारी मथुरा देवी यहाँ विराजमान है। माँ मथुरा को प्रणाम करते हैं और माँ मथुरा से ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आता है आदि वराह। आदि वराह नाम से ही स्पष्ट है कि वराह भगवान। जी हाँ, आपको पता होगा कि वराह भगवान की उत्पत्ति हुई, नहीं तो हम एक बारी संक्षेप में आपको बता देते हैं। वराह भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से एक मच्छर के समान के आकार में उत्पन्न हुए। वराह भगवान का अवतार क्यों हुआ? जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर जल में चला गया तब त्राही त्राही हो गई। अब हिरण्याक्ष की त्राही त्राही हो चुकी थी। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह भगवान ने अवतार लिया। अब वराह भगवान ने जब पृथ्वी को उठाने के लिए आधा वराह भगवान का शरीर पाताल में और आधा आकाश मार्ग में, इतना विशाल शरीर था हमारे वराह भगवान का। उसके बाद तब वराह भगवान ने हमारी जो पृथ्वी है उनको दोनों दांतों पर उठाया और उठाकर बाहर निकाला और कई वर्षों तक उनको अपने दांतों पर रखा और तत्पश्चात हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्याक्ष का वध करके उसका उद्धार किया। यह आदि वराह भगवान के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब आगे एक और हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि आदि वराह भगवान के जो एक कपिल नाम के ब्राह्मण थे, वह आदि वराह के बहुत बड़े उपासक थे। अब कपिल नाम के ब्राह्मण ने आदि वराह भगवान की उपासना करी तो वह बड़े दिव्य थे। अब उसके बाद इंद्र ने उनसे प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के पश्चात वह आदि वराह भगवान को स्वर्ग में ले गए। अब स्वर्ग में ले जाने के बाद जब रावण लंका से इंद्र के ऊपर जब उन्होंने आक्रमण किया तो वह आदि वराह भगवान को लेकर लंका नगरी में ले गया। अब लंका नगरी में ले गया जब भगवान राम ने, हमारे श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने जब लंका नगरी पर चढ़ाई करी और जब उन्होंने रावण का वध किया, तत्पश्चात हमारे प्रभु राम ने आदि वराह भगवान को अयोध्या में स्थापित कर दिया। अब आदि वराह भगवान अयोध्या में स्थापित हो गए। उसी समय लवणासुर नाम का एक दैत्य था। उसने वहां पर बड़ा हाहाकार मचा रखा था, त्राही त्राही मची हुई थी। उसके वध करने के लिए वहां के ऋषि मुनि और ब्राह्मणगण हमारे प्रभु राम के पास गए और विनती करी तो उन्होंने हमारे शत्रुघ्न जी को, अपने छोटे भैया को वहां पर भेजा और आदि वराह भगवान के वहां पर स्थापित करने के लिए शत्रुघ्न जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु यह श्री विग्रहादि वराह का मैं वहां स्थापित कर देता हूँ। तो हमारे श्री रामचंद्र जी ने हमारे शत्रुघ्न जी को आदि वराह की यह श्री विग्रह वहां दे दिया। तो उसके पश्चात हमारे शत्रुघ्न जी ने जो लवणासुर का वध कर दिया और यह आदि वराह भगवान का श्री विग्रह वहां स्थापित कर दिया। तो यह हमारे आदि वराह भगवान के एक छोटा सा प्रसंग था, आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया। आदि वराह भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, उनका भी प्रभु आप दमन कीजिए, उनको भी आप नष्ट कीजिए। आप में ही सामर्थ्य है। प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मधुवन की ओर। जी हाँ, मधुवन नाम से ही स्पष्ट होता है। आपको बताते हैं मधुवन बड़ा ही दिव्य वन है। मधुवन में मधु नाम का एक दैत्य था। मधु ने जब भगवान शंकर को प्रसन्न किया तपस्या करके, तो भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, उन्होंने मधु को एक शूल दे दी। अब और बोले कि जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अब मधु नाम का दैत्य बड़ा ही हाहाकार मचाने लगा
उससे त्राही त्राही हो गई। अब मधु दैत्य ने जब त्राही त्राही करी तो हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी ने इसी वन में उसका वध किया। अब वध हुआ तो इसमें वध होने के बाद यहाँ मधुवन है, और उस मधु नाम का जो दैत्य था उसका वध करने के बाद हमारे ठाकुर जी का नाम भी यहाँ पे मधुवन के रूप में मधुसूदन कहलाने लगा। मधुसूदन हमारे ठाकुर जी का नाम मधु दैत्य का वध करने के पश्चात, और यह मधुवन में हुआ। हमारे मधुसूदन ठाकुर जी ने उसका वध करके उसका उद्धार किया। अब एक और प्रसंग है यहाँ पर कि जब वह मधु दैत्य मरा तो अपना शूल अपने पुत्र लवणासुर को दे गया। जैसा कि हमने आपको पिछले प्रकरण में बताया था कि लवणासुर भी बड़ा ही क्रूर दैत्य था। लवणासुर के पास वह शूल था। अब लवणासुर को भी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था, ऐसा वरदान था कि जब तक यह शूल रहेगा उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तो अब होता क्या है, लवणासुर से त्राही त्राही बचा देता है। अब हमारे जितने भी ब्राह्मण गण और ऋषि मुनि थे वह सब प्रभु राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी का तिलक करके उनको वहां पर भेजते हैं, और वह आदिवरा भगवान की श्री विग्रह को भी लेके आते हैं और लवणासुर से युद्ध करते हैं। अब लवणासुर से युद्ध बड़ा ही भयंकर चलता है। उस समय हुआ क्या कि लवणासुर शिकार के लिए बाहर गया था। शिकार के लिए बाहर गया तो वह अपना शूल जो है गुफा में ही छोड़ गया। तभी उसको जैसे ही वो वापसी आया, बड़े बड़े जानवरों को पकड़ के शिकार करके ला रहा था, इतने में ही शत्रुघ्न जी ने उसको युद्ध के लिए पुकारा। अब युद्ध के लिए पुकारा तो दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। इस दिव्य युद्ध से सब देवतागण भी उसको देखने लगे, और हमारे शत्रुघ्न जी ने वह बार बार प्रयास करता कि गुफा में जाके अपना जो शूल है वह ले आए, पर शत्रुघ्न जी ने उसे ऐसा प्रयास करने का मौका ही नहीं दिया, उसको अवसर ही नहीं दिया कि वह जा सके गुफा में। वह प्रयास तो करता रहा, पर थोड़ी देर बाद ही हमारे शत्रुघ्न जी ने तीखे और पैने बाणों से उस लवणासुर को मार दिया, उसका वध कर दिया, और वह भी उसका उद्धार हो गया। तो यह भी एक प्रसंग यहाँ पर है। उसके पश्चात कहते हैं कि भैया बलराम आज भी यहाँ पर नृत्य करते हैं, भैया बलराम आज भी यहाँ लीला करते हैं। यह मधुवन में बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। मधुवन के दर्शन करिए, ठाकुर जी प्रतीत होता है कि हमारे यहीं पर हैं, हमारे ठाकुर जी यहीं विराजमान हैं। ऐसा दिव्य वन है। दर्शन करते हैं प्रभु के और आपसे मिलते हैं हम अब अगले प्रकरण में कुछ और दार्शनिक स्थलों के साथ। हमें आशा है कि ब्रज 84 कोस की यह जो परिक्रमा है, हम दिन प्रतिदिन आपके लिए जो एपिसोड ला रहे हैं, आपको बहुत ही उसमें आनंद आ रहा होगा। आपके हृदय में हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी और श्री जी आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, हम सभी के दोषों को, हम सभी के पापों को प्रभु दूर करें, और हम इसी प्रकार से प्रभु की लीलाओं को श्रवण करते रहें। आपसे एक निवेदन है, जितने से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक अपने सनातन धर्म से संबंधित जो भी कथाएं हैं, जो भी प्रसंग हैं, जो भी प्रभु की लीलाएं हैं, वह पहुंचाइए। सबको श्रवण करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि हम कहीं जाते हैं, किसी धाम पे, किसी तीर्थ पे, कहीं पे, तो हमें जाने से पहले उनके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ की लीला क्या है, यह धाम किस लिए बना था, सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले प्रकरण में और कुछ 84 कोस के दार्शनिक स्थलों के दर्शन करते हुए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय जय श्री राधे।